मॉर्निंग एवरीवन। आज की तारीख है 5 जनवरी और इससे बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कशन किए जाएंगे। आप लोग लास्ट तक सेशन में बने रहे। लास्ट में प्रीवियस डे क्लास का रिवीजन कराया जाएगा और आप सभी को होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो और मुझे भी और भी बेहतर करने की मोटिवेशन मिले। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलते हैं आज के क्लास की और जिसमें पहला क्वेश्चन है, किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात के लिए अपनी 100% जायगार्ड पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी। जायगार्ड पर कस्टम क्या है? यह एक प्रकार का सेफगार्ड ड्यूटी है जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कुछ खास उत्पादों के आयात पर लगाए जाने वाले अस्थायी टैक्स है, जिसको समाप्त करने की घोषणा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया और इसे लागू 1 जनवरी 2026 से किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता है जो कि भारतीय उत्पाद खासकर श्रम गहन क्षेत्रों के लिए ऑस्ट्रेलियाई बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देगी। साथ ही इसके निर्यात को भी बढ़ावा देने का काम करेगी। इस पर्पज से जो है इसको समाप्त करने की घोषणा की गई है। ये रहा क्वेश्चन और उससे रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन। जापान की राजधानी हो जाएगी टोक्यो और रिसेंटली जापान के द्वारा जो है दुनिया के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र काशीबाजाकी कारीबा को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी गई है। चीन की राजधानी हो जाएगी बीजिंग। अगस्त 2025 से चाइना जो है अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना। इथोपिया की राजधानी हो जाएगी अदिस अबाब और इथोपिया के द्वारा जो है रिसेंटली सोमालीलैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यह दर्जा देने वाला इथोपिया पहला देश बना है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की चर्चा हुई है तो चलिए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है एक प्रकार का आइलैंड महाद्वीप है जिसके लगभग मध्य भाग से होकर मकर रेखा गुजरती है। इसके खोजकर्ता जेम्स कुक है, लेकिन जेम्स कुक के द्वारा जो है ऑस्ट्रेलिया के केवल तटीय भाग की खोज किया गया था और कहा गया था कि यहाँ आकर मानव आसानी से रह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है जहाँ नदियों की मात्रा काफी कम है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी धरती का भूमि कहा जाता है। इसका बॉर्डर जो है किसी भी देश के साथ नहीं लगता। इसका जो है तस्मानिया, यह आइलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा खट्टे और रसीले फलों का उत्पादक देश है। तस्मानिया आइलैंड भूमध्य सागर के जल से जो है घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया राजनीतिक दृष्टिकोण से टोटल 7 टेरिटरीज में विभाजित है और इसका आधिकारिक नाम ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल है। राजधानी कैनबरा है और सबसे बड़ा शहर सिडनी। भाषा अंग्रेजी और करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। वर्तमान प्रधानमंत्री के पद पर एंथनी अल्बनीज और राष्ट्र अध्यक्ष चार्ल्स तीर्थीय हैं। करंट अफेयर के फैक्ट देखें। ऑस्ट्रेलिया 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला पहला देश बना। ऑस्ट्रेलिया आईवीएफ तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा पुराने उल्का पिंड की पहचान किया गया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैटेलाइट की लॉन्चिंग को लेकर स्पेस मैत्री मिशन का समझौता किया गया है। वर्ष 2025 में 76 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन सिडनी में किया गया। ऑस्ट्रेलिया के ऑकूस समझौते के तहत अपनी पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी क्षमता विकसित करने की दिशा में जो है बहुत ही बड़ी प्रगति है। वर्ष 2025 में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पनडुब्बी खोज और उसके बचाव हेतु एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया। ऑस्ट्रेलिया ने नई राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी नेशनल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना की है। ये रहा क्वेश्चन के बारे में और उससे रिगार्डिंग जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते थे फुल एक्सप्लेनेशन। आप लोग को पूरा का जो है इंफॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लगा हो और मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के एयर कमांडर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा तेजिंदर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। यह अपना कार्यभार जो है 1 जनवरी 2026 से संभाल रहे हैं। इनके पास जो है एक अनुभवी फाइटर पायलट और उन्हें ट्रेनिंग कमांड के एओसी इन सी के अनुभव जो है रह चुके हैं। अदर ऑप्शन की ओर चले तो संगीता बरुआ पिसारुटी, यह जो है हाल ही में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी। फातिमा घोष जो है मिस यूनिवर्स 2025 की, यह जो है मैक्सिको की है। नियुक्ति का लिस्ट देखें। जस्टिस सूर्यकांत भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने और विवेक चतुर्वेदी सीबीआईसी के अध्यक्ष।
राजकुमार गोयल भारत के मुख्य सूचना आयुक्त और अनु गर्ग जो है ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। हरमनप्रीत कौर क्रिकेट से ये रिलेटेड है, जो कि पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। रामकृष्ण चंद्र जो है एलआईसी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने। आर शंकर रमन एल एंड टी के सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो है अध्यक्ष बने हैं। संजय भल्ला जो है भारतीय नौसेना के चीफ ऑपरेशनल बने। रोमन गोफमैन यह जो है इजराइल की खुफिया एजेंसी की मोसाद के नए प्रमुख बने हैं। राकेश अग्रवाल जो है एनआईए जो कि आतंकवाद विरोधी एजेंसी है, इसके प्रमुख के रूप में जो है कार्यभार संभाले हैं। ये नियुक्ति का लिस्ट आप लोग जरूर याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है नियुक्ति काफी इंपोर्टेंट है और बार बार इसे क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत किस राज्य उद्योग ने भांग की खेती को मंजूरी दे दी है? इसकी मंजूरी जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया, जिसका मेन पर्पस है भांग को एक अवैध नशीले पदार्थ की छवि से बदलकर एक उच्च मूल्य वाले औद्योगिक और औषधीय संसाधन के रूप में स्थापित करना, जिससे जो है 2027 तक राज्य को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। साथ ही इस उपयोग में दवाओं, वस्त्र, कागज, सौंदर्य प्रसाधन, बायोफ्यूल और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री बनाने के लिए जो है उपयोग किया जाएगा। इसका लक्ष्य है कि इस विनियमित खेती से राज्य सरकार को सालाना 1,000 से लेकर 2,000 करोड़ तक का राजस्व प्राप्त करना। इस लक्ष्य से जो है इसकी मंजूरी दी गई है। अदर ऑप्शन की ओर चले तो हरियाणा की राजधानी हो जाएगी चंडीगढ़। और रिसेंटली हरियाणा के नागरिकों के लिए सारथी नामक एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया है। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। और पंजाब जो है भारत का पहला राज्य बना जिसने सीमावर्ती क्षेत्र पर ड्रोन प्रणाली को लागू किया। गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। और गुजरात जो है वर्ष 2025 में पहला अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन जो है अपनी राजधानी में किया है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की चर्चा हुई है, तो चलिए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में डिटेल से। तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश, जो अपना बॉर्डर जो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के साथ शेयर करती है। इसके अलावा अपना इंटरनेशनल बॉर्डर जो है ये चाइना के साथ शेयर करती है। इसकी राजधानी शिमला है, जो कि गर्मी की राजधानी है, और धर्मशाला जो है ये शीतकालीन राजधानी है, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। राज्य का स्थापना जो है 25 जनवरी 1971 को किया गया। और राज्य का गठन जो है 15 अप्रैल 1948 में ही किया गया था। राजकीय पशु ही तेंदुआ है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल के पद पर शिव प्रताप शुक्ल है और टोटल लोकसभा सीट 4, टोटल विधानसभा सीट 68 और प्रमुख नदियां जो है सतलुज, ब्यास, रावी और चेनाब है। मुख्य पर्वत श्रृंखला इसका जो है धौलाधर, पीर पंजाल और जास्कर है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके नेशनल पार्क के बारे में जाने तो हिमाचल प्रदेश में टोटल जो है 5 नेशनल पार्क है, जिसमें पीन घाटी, पीर गंगा, इंद्रकिला, सिवलवारा और ग्रेट हिमालय ये सभी जो है इसके नेशनल पार्क है। करंट अफेयर के फैक्ट देखें तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में जो है राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की गई। भारत का पहला हरित प्रमाणन वाला चिड़ियाघर गुड़गेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश में ही बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश भूमि पंजीकरण के लिए माई डिड एनजीप डीआरएस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किया। हिमाचल प्रदेश ने प्रस्तावित जू संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। हिमाचल प्रदेश भारत का सोया हुआ राज्य के नाम से काफी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयवाड़ा में आयोजित 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? यह जीत जो है सूर्या करिश्मा तासमीरी के द्वारा जो है हासिल किया गया, जिसके उपविजेता तन्वी पात्रे रही, जिसको जो है 17-21, 21-12 और 21-14 के स्कोर के साथ जो है हराया गया। साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और तस्नीम मीर ये सभी जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगर इसमें देखें श्रेणी विजेता और उपविजेता का लिस्ट, तो महिला एकल में जो है सूर्या करिश्मा तामिरी यह जो है आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी है, जो कि महिला एकल की विजेता रही। और उपविजेता तन्वी पात्री जो कि उड़ीसा की है। पुरुष एकल में देखें ऋत्विक संजीवी एस जो कि तमिलनाडु के हैं, ये विजेता रहा। और भरत राघव ये उपविजेता। महिला युगल मिश्र में जो है शिखा गौतम और अश्विनी भट्ट के ये विजेता। और प्रिया देवी कोंजे बेगम और श्रुति ये दोनों जो है उपविजेता रहे। पुरुष युगल में जो है मिस्र में ही ए हरिहर और आर रूबन कुमार ये दोनों जो है विजेता रहा। जबकि मिथिलेश पी कृष्णन और प्रेजन ये दोनों जो है उपविजेता रहा।
मिस्टर युगल में जो है सात्विक रेड्डी के और राधिका शर्मा विजेता, और आसित सूर्या और अमृता ये दोनों जो है इसका उप विजेता रहा। आप लोग जो है इसे भी जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में जो है खेल से रिलेटेड क्वेश्चन काफी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन के वर्षा वन में डंक वाली मधुमक्खी किस देश द्वारा कानूनी अधिकार प्राप्त कर दुनिया के पहले कीट बन गई? ये बनी है पेरू की, ऑप्शन नंबर बी। पेरू के बारे में जाने तो पेरू जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है जो कि अपने इकोसिस्टम के लिए काफी फेमस है। इसकी राजधानी लीमा है और यहाँ मेन रूप से स्पेनिश भाषा बोली जाती है, और इसकी करेंसी जो है न्यूवो सोल है। पेरू के द्वारा जो है डंक वाली मधुमक्खी को कानूनी अधिकार दिया गया है। इसके बारे में जाने तो यह जो है अमेजन की बिना डंक वाली मधुमक्खी है, जिसमें दुनिया की पहली कीट प्रजाति जिन्हें जो है कानूनी अधिकार प्राप्त है, जिसका मेन पर्पस है इन मधुमक्खियों को संरक्षण देना जो कि परागण के लिए महत्वपूर्ण है। इसका अस्तित्व वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से खतरे है, जिसका निर्णय जो है सेंटिपो और नेटो दोनों नगर पालिकाओं के द्वारा जो है आदेश जारी किया गया है कि इस मधुमक्खी को कानूनी अधिकार दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोलकाता और किस शहर के बीच चलेगी? तो यह जो है गुवाहाटी के बीच इसकी स्टार्टिंग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इंडिया की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कोलकाता के हावड़ा और गुवाहाटी के कामाख्या के बीच चलेगी, जिसका पर्पस है लंबी दूरी की यात्राओं के लिए रात भर की आरामदायक और तेज रेल सेवा प्रदान करनी। इसकी टोटल क्षमता जो है 823 यात्री को बैठाने की है, जिसका किराया थर्ड एसी के लिए लगभग 2300, सेकेंड एसी के लिए 3000 और फर्स्ट एसी के लिए जो है 3600 है, जिसमें जो है भोजन का भी प्रावधान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होने वाला वर्ल्ड पुलिस एयर फाइट फायर गेम्स 2029 के 8 इवेंट्स मेजबान किस शहर में की जाएगी? तो इसको जो है मेन रूप से गुजरात में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका मेजबान जो है गुजरात स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, जिसमें इन 8 प्रतिस्पर्धाओं की होस्टिंग होगा, जो कि 2029 के इन खेलों का मुख्य मेजबान शहर अहमदाबाद है। खेलों के विभिन्न आयोजन गुजरात के गांधीनगर और एकता नगर में भी किया जाएगा, जिसका इम्पोर्टेंस है यह पहली बार होगा जब भारत की प्रतिष्ठित वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं की होस्टिंग करने जा रहा। 2025 में खेल और उसके होस्टिंग करने वाला देश का लिस्ट देखें। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की होस्टिंग पाकिस्तान ने किया। महिला क्रिकेट विश्व कप की होस्टिंग जो है इंडिया ने। फीफा क्लब वर्ल्ड कप की होस्टिंग अमेरिका। यूईएफए महिला यूरो कप की होस्टिंग स्विट्जरलैंड। फीफा अंडर 20 विश्व कप की होस्टिंग चिली और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की होस्टिंग मोरक्को। विश्व तैराकी चैंपियनशिप की होस्टिंग सिंगापुर और विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की होस्टिंग जर्मनी व नीदरलैंड ने की। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की होस्टिंग दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया, और एशिया कप क्रिकेट 2025 की होस्टिंग यूएई के द्वारा जो है किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्मान ख्वाजा किस टीम से संबंधित है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ये हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन नंबर बी। उस्मान ख्वाजा जो है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम से संबंधित है, जिन्होंने रिसेंटली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। इन्होंने घोषणा 2 जनवरी 2025 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में अपने संन्यास की घोषणा की। साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ चल रही एशेज श्रृंखला का पांचवा और जो है अंतिम टेस्ट मैच उनका आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच रहा। ख्वाजा ने अपने 15 वर्ष के कैरियर में अंतरराष्ट्रीय में जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए टोटल 88 टेस्ट मैच और 41 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच जो है खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएफएफसीओ का साहित्य अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो इस अवार्ड से जो है मैत्रेयी पुष्पा को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर बी। यह अवार्ड जो है मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया, जो कि युवा सम्मान था। यह जो है युवा सम्मान अंकिता जैन को दिया गया, जो कि उसकी कीर्ति ओरे किसान के लिए। इसका मेन पर्पस था ग्रामीण जीवन, कृषि और मानवीय संवेदनाओं को साहित्य के माध्यम से उजागर करना, जिसका आयोजक इंडियन फॉर्मल फर्टिलाइजर कोऑपरेटर लिमिटेड है। अगर ऑप्शन की ओर चले तो मारिया कोरिंदा मैचांडो, इनको जो है 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि शांति के क्षेत्र में जोएल मोकिर और फिलिप एगियन, इन दोनों को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है, जो कि 2025 का पुरस्कार का लिस्ट देखें। मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, जो कि 2025 में। यह अवार्ड जो है 2023 से संबंधित है।
शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। प्रोफेसर जयंत नारकेल को विज्ञान रत्न। डेविड सजेलो को बुकर अवार्ड दिया गया जो कि साहित्य के लिए। कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया और स्त्री 2 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म को अवार्ड दिया गया है। श्री श्री रविशंकर को विश्व शांति और सुरक्षा नेता अवार्ड दिया गया। गुकेश और मनु भाकर को दोनों को जो है खेल रत्न का अवार्ड से सम्मानित किया गया। नील मोहन को टाइम मैगजीन के द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया और विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दिया गया। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हिंदी साहित्य के लिए दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा को भारत का बेस्ट बैंक दिया गया जो कि एशिया पैसिफिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलआईसी ने ग्रामीण भारत में जापान के साथ राजभवन की पहुंच कैसी बढ़ाई? यह पहुंच जो है सहज संपत्ति के माध्यम से बढ़ाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी ने रिसेंटली दिसंबर 2025 में ग्रामीण और अर्ध शहरी भारत में अपनी पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए सहज इंश्योरेंस सर्विस के साथ जो है रणनीतिक सहयोग समझौता किया है। इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। आप लोग को पूरा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का होमवर्क है, हाल ही में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 इवेंट मेजबान किस राज्य में की जाएगी? इसका जो भी आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रीवियस क्लास में हमने पूछा था फरवरी 2026 में कौन सा देश एआई इम्पैक्ट समिट की होस्टिंग करेगा? तो इसकी होस्टिंग जो है इंडिया के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं अपने रिवीजन क्लास की ओर। अभी तक जो लोग कंजूसी कर रहे थे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे तो सब्सक्राइब कर लो यार। देख, भारत कौन सा देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया? ये हो जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ममाडी डोम्बिया किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए? यह जो है गिनी के बने हैं। ऑप्शन नंबर सी। यह जो है चुनाव में टोटल 86.72% वोट जो है हासिल किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है असम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी? ये बनी है काम्या कार्तिकेय। ऑप्शन नंबर बी। काम्या कार्तिकेय जो है मात्र 18 वर्ष में स्कीइंग करते हुए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर जो है रिकॉर्ड बनाया है। यह सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला बनी और दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बना है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अंतरिम मुखिया के पद पर जो है किसे नियुक्त किया गया? इस पद पर जो है राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में एक बार की जीन थेरेपी ITVISMA द्वारा देने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बना है संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर सी। इस क्षेत्र में अमेरिका जो है दूसरे स्थान पर है जबकि यूएई पहले स्थान पर। हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय के ठेका के पद पर किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा लव अग्रवाल। ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आज का हमारा क्लास और रिवीजन क्लास दोनों समाप्त होता है। पूरा सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कंटिन्यू सेशन को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए।